श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण सब तीतर बीतर हो गया। पिछले कुछ दिनों में सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध अब चरम पर पहुंच गया है। सोमवार को निवर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद देश भर में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। पीएम के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद गुस्साई भीड़ ने राजपक्षे परिवार के पैतृक घर को आग लगा दी। इतना ही नहीं, बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना पर अब अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमेरिका ने कहा कि वो प्रदर्शनकारियों के द्वारा मंत्रियों के घरों को जलाने के बाद श्रीलंका में अस्थिर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। श्रीलंका इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। भोजन और ईंधन की कमी, बिजली कटौती और बढ़ती कीमतों ने बड़ी संख्या में नागरिकों को प्रभावित किया है। आजादी के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटना से कुछ घंटे पहले महिंदा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया। हिंसा में कम से कम 173 लोग घायल हो गए। देश में सरकारी समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प में राजपक्षे बंधुओं की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद सहित 4 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री महिंदा ने अपने त्यागपत्र में कहा कि वो सर्वदलीय अंतरिम सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा, मैं सूचित करना चाहता हूं कि मैंने तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। ये 6 मई को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में आपके अनुरोध के अनुरूप है, जिसमें आपने कहा था कि आप एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाना चाहते हैं। महिंदा ने कहा कि वो जनता के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ ही कैबिनेट भी भंग कर दी गई। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार पर देश में जारी घोर आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतरिम प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे थे। इस बीच अधिकारियों ने सोमवार को शाम 7 बजे लगाए गए कर्फ्यू को बुधवार को सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में सहायता के लिए सैन्य दल को विरोध स्थल पर तैनात किया गया है। रक्षा सचिव ने देश में शांति बनाए रखने के लिए जनता से समर्थन दिए जाने का आग्रह किया है, जबकि जन सुरक्षा के लिए पुलिस की सहायता के लिए 3 सशस्त्र बलों को बुलाया गया। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी अगले आदेशों तक रद्द कर दी गई है। हालांकि अब देखना होगा श्रीलंका में ये हालात कब तक बने रहते हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।